अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम की हिस्ट्री बता रहे हैं, फिर डेफिनेशन और फिर उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइथागोरस थ्योरम की जो हिस्ट्री है वो एक पाइथागोरियन नामी मैथमेटिशियन और फिलोसफर ने इसको हमें बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में। ठीक है, वो हमें क्या बताता है कि राइट एंगल के सामने, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल के सामने का जो साइड है वो होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो है आपका, हाइपोटेनियस के स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। ओके, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये सी जो है वो शो करता है हाइपोटेनियस को, तो सी का स्क्वायर जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हमें प्रूफ करना है अपने थ्योरम में। पाइथागोरस ने इसको एज ए थ्योरम सॉल्व किया और उसने हमें जो बताया है वो ये थ्योरम के तौर पे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास हमारा ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमने एक एक्सटेंड किया है। इसको कैसे एक्सटेंड किया है कि हमने सी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है सामने उसके हाइपोटेनियस पे। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वर्टेक्स है। सी से हमने ए बी पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास नाउ वी गेट 3 ट्रायंगल्स। ओके, नाउ दिस वन ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी, सी बी डी एंड ए डी सी। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर रहे हैं। वो कौन से ट्रायंगल है? ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल जो हमने एल्टीट्यूड की मदद से निकाला है वो क्या है? सी बी डी। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं नाम, आप इसको सी डी बी भी कह सकते हैं, सी बी डी भी कह सकते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे इन्होंने ए बी सी लिया है ट्रायंगल का नेम, लेकिन इन्होंने आगे जाके खुद इसको ए सी बी कर दिया है। ओके, अब क्या करना है हमें? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो फिर हम इसके रेशियो को इक्वल से ले सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे होंगे? अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, ये वाले का ट्रायंगल का के तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। और अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, इसके दो साइड और एक एंगल के, तो वो भी सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया ए सी बी, ठीक है, और दिस वन सी डी बी। इसमें क्या है हमारे पास? दो एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, है ना? ऐसे ही है ना, एक तो ये सी आपके पास 90 डिग्री का है और इसमें एक ये डी एंगल डी 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एक एक एंगल जो है वो इक्वल हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट एंगल है। अब दूसरा क्या है? इस वाले ट्रायंगल में एंगल भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल भी है। दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एंगल भी, है ना? इस वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल आपका बी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल बी आ रहा है। तो कॉमन ट्रायंगल, कॉमन एंगल आ गए तो वो आपने इसमें रीज़न लिख दिया। अच्छा जी, तीसरा क्या है आपके पास? बी ए सी, और यानी कि ये वाला एंगल ए और इसका एंगल सी क्या है? आपस में इक्वल हैं। उसकी क्या रीज़न है? कि ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं ऑफ एंगल बी के। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? किसी भी दो एंगल को जब सम किया जाता है तो वो 90 डिग्री कहलाता है। ओके, किसी भी दो एंगल को जब ऐड करते हैं तो उसका सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। ये हमें पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ओके, अब ए और बी क्या है? इन दोनों का सम 90 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल का सम हमें पता है ना 180 होता है, तो ये जब 90 है तो इन दोनों का सम 90 है। अब एक अगर हमारे पास सपोज़ कर लें कि 70 है तो ये यहाँ पे क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट 20 होगा। तो ये यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इस ट्रायंगल का, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये दोनों बी ए सी और बी सी डी आपस में क्या है? इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं बी के। अब बाय डेफिनेशन ये तीनों एंगल्स क्योंकि सेम हैं तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी बी डी जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके रेशो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। अब इस वाले ट्रायंगल का हम रेशो ले रहे हैं सी ओवर ए। ठीक है,
यानी कि हाइपोटेनियस ओवर ए। अब इसका भी हम पहले हाइपोटेनियस ही लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले इसका जो है कोई बेस ले लें या परपेंडिकुलर ले लें, नो, हम पहले इसका भी हाइपोटेनियस लेंगे। वो हाइपोटेनियस क्या है, ए, और दूसरी वाली साइड आ गई एक्स, तो ये रेशो हमारे इक्वल आ गए। एज डेफिनेशन ऑफ सेम और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी ओवर ए और ए ओवर एक्स। ठीक है, ये यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आ गई हमारे पास ई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब दूसरी हमारे पास आ गई है ट्रायंगल ए बी सी, या हम उसको ए सी भी कह सकते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर सेम नेम। अब दूसरा हमारे पास है ए डी सी, जो ये अब ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये भी एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम इन दोनों को सेम प्रूफ करते हैं कि ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम इसमें से एक इक्वेशन निकालेंगे। अगेन वही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल डी बना रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सी बना रहा है, तो ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हो गए इस ट्रायंगल के। हमने यहाँ पे लिख दिया राइट एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल कौन से हैं इसमें, एंगल ए, और इसमें भी एंगल है। ठीक है, ये कॉमन एंगल आ गया यहाँ पर। और कॉमन एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे कॉमन एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है बी। ठीक है, ये देखें यहाँ बीच में लिखा हुआ है ना, ये अल्फ़ाबेट बी, एक्चुअली ये हमारा एंगल होता है जो बीच में लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा एंगल है कॉमन इसमें कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है आपका, सी। ठीक है, ये तो आपका राइट एंगल है, ये आपने पहले दोनों कॉमन एंगल ले लिया, और ये सी क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो आपने यहाँ पे इसमें रीज़न लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल है। अब जब ये तीनों चीज़ें दो ट्रायंगल्स की सेम हैं, तो क्या मतलब है इसका, दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। अब इनका रेशो लिया, पहले वाले ट्रायंगल का रेशो देख लें आप, ए बी सी में क्या लिया है हमने, अगेन हाइपोटेनियस ओवर दिस परपेंडिकुलर, यहाँ सी हो गया हाइपोटेनियस ओवर बी। इसका अब इसका भी यही वाला रेशो लेंगे हाइपोटेनियस का ओवर दिस वन। ठीक है, ये आ गया आपका बी ओवर सी माइनस एक्स। ठीक है, हाइपोटेनियस का रेशो हाइपोटेनियस ओवर दिस, हमेशा एक ही रेशो लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इसका हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर लिया तो इसका आपने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लिया, नो, दैट वाज रॉन्ग। ओके, अब आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐड किया। राइट हैंड साइड भी पर ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कट गए और आपके पास यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आई होप यह थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।